सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में ललित दत्त जी के पहले वाक्य का अध्ययन किया था। आज मैं उनकी दूसरी और तीसरे वाक्य को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो वाक्य के बारे में मैंने बताया ही था आपको कि कश्मीरी भाषा का एक छंद है जिसके माध्यम से लोगों को एक नेक रास्ते पर चलने का मार्ग ललित दत्त जी ने बताया है। अब हम इसके दूसरे और तीसरे वाक्य का आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वाक्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य के माध्यम से ललित दत्त जी कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तुम इन सांसारिक विषय वस्तुओं को खा खा करके कुछ नहीं पाने वाला है, और ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना खा करके यानी तप व्रत इत्यादि करके अहंकारी बन जाएगा। तो ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं हैं। भौतिक वस्तुओं को खाना और भौतिक वस्तुओं का त्याग करके तप व्रत करना, ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं हैं। क्योंकि अगर खाएगा तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं तो, और नहीं खाएगा तप व्रत रखेगा तो अहंकारी बन जाएगा। इसलिए सम खा, सम माने समान रूप से, यानी कि सम खा तभी होगा समभावी। सम अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, और तभी समभावी बन सकते हो, तभी जितेंद्रिय बन सकते हो। इंद्रियां कितनी हैं? एकादश। आपको मालूम ही होगा, पंच कर्म इंद्रियां होती हैं और पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। पंच कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और मुख। हाथ, पाद माने पैर, गुदा इन जिस स्थान से हम मल त्याग करते हैं, और उपस्थ जिस स्थान से हम मूत्र त्याग करते हैं, और मुख, मुख यानी मुंह, ये सभी क्या है? कर्म करते हैं, इसलिए कर्मेंद्रिय इन्हें कहते हैं। और पंच ज्ञानेंद्रियां क्या है? आँख, अक्षि, चक्षु यानी कि आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इनको हम ज्ञान के द्वारा इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे हमारी जिह्वा पर कोई चीज़ रख दी जाए तो हम तुरंत ज्ञान के द्वारा, टेस्ट के द्वारा हम तुरंत बता देते हैं। वैसे कान सुन करके कुछ बता देता है, नाक सूंघ करके बता देती है। ठीक उसी प्रकार से त्वचा स्पर्श मात्र से हमको सब कुछ का ज्ञान करा देती है। और एक होता है, ये पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई। एकादश यानी 11वीं है आपका मन। मन कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है, ये उभय इंद्रिय से कहा जाता है। तो कवयित्री कहती हैं कि यदि तुम उस ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना होगा। तभी क्या होगी? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी जो ज्ञान चक्षु है, यानी कि जो दरवाजा है ज्ञान का, तभी वह खुलेगा। चूंकि वो बहुत सकरा है, बहुत पतला है, इसलिए अगर आपको, मनुष्य को उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए मनुष्य को जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। तो कवयित्री का मानना है कि सांसारिक वस्तुएं खा खा कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। ना खाकर अर्थात तप व्रत कर व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। ये दोनों स्थितियां ही सुख नहीं देती हैं। यदि व्यक्ति को खाना है तो सम खाए,
और अपने अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों और मन को बस में रख लेता है तब वह संभावी बन जाता है। फिर उसे सांसारिक सुख साधन अपनी ओर नहीं खींचते हैं और खुलेगी बंद द्वार की सांकल का प्रयोग यहाँ पर कवित्री ने बुद्धि चेतना के व्यापक होने के अर्थ में किया है। और हमारी बुद्धि जब व्यापक हो जाएगी तो ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, फिर मन मोह माया में नहीं फंसेगा। तो कवयित्री के कहने का आशय यह है, मनुष्य को मध्यम मार्ग को अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम इन संसार की भोग विलासताओं में डूबे रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तुम इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग त्याग सुख दुख के मध्यम मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। तो अब हम इनकी दूसरे वाक्य पर बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री यह बताना चाहती है कि मैं इस संसार में या जो भी मनुष्य इस संसार में आता है ईश्वर से तो कुछ वचनबद्ध होकर के आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद वह अपनी बातों को अपने वचनों को भूल जाता है और समाज में रहते हुए वह विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों में पड़ जाता है और अमानवीय कार्यों को करने लगता है। फिर जब अंत में ईश्वर उसे कहते हैं कि यानी कि उसको भवसागर पार कराने के लिए जब उससे कुछ उतराई मांगते हैं तो उसके पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं कमाया रहता है। तो इसी के बारे में कवयित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं सीधे रास्ते यहाँ पर नहीं आई और न सीधे रास्ते यहाँ से गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, और सुषुम सेतु यानी कि एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। हठ योग में 3 नाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें एक नाड़ी है सुषुम सेतु। और उस हठ में मैंने क्या किया कि हाँ चलो ईश्वर को हम कैसे किसी तरीके से प्राप्त करेंगे, लेकिन उस हठ से हमें ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हुई और समय भी बीत गया। बड़े दुख की बात है, जब जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराएगी। जब वह प्रभु माझी अर्थात वह प्रभु जब हमको भवसागर से पार करने के लिए कुछ उतराई मांगने लगे तो अपनी जेब को जब मैंने टटोला तो कुछ उसमें सत्कर्मों का पैसा रुपया नहीं था कि जिसे मैं उस प्रभु को दूं और वह मुझे इस भवसागर से पार करे। तो कवयित्री आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है यहाँ पर, और उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं, वह ईश्वर से निरंतर दूर होता जाता है। सुषुम सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है, और पहले कवयित्री ने हठ योग को कभी ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, पर ईश्वर प्राप्त ना हो सकी, उसमें लगाया गया समय बेकार हो गया और जब वह जेब टटोली तो वहाँ पर कुछ नहीं पाई। इससे कवयित्री के मन में यह हुआ कि वह कितना भी प्रयास की कि चलो ईश्वर को परमात्मा को कुछ दे दिया जाए, लेकिन कुछ देने को उसके पास था नहीं। कवयित्री आगे कहती है कि प्रभु की भक्ति प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता में भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाला प्रभु रूपी जो मांझी है उसको मैं उतराई क्या दूं, क्या किराया दूं, और इस प्रकार से उसने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है कि उस प्रभु को मैं दे सकूं। तो इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहती है कि मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए,
और इस अच्छे कर्मों के द्वारा ही उसे सद्गति की प्राप्ति हो सकती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आज बस इतना ही। अब हम कार्यपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? आपका दूसरा प्रश्न है, सुषुम्न सेतु पर खड़े होने का क्या अभिप्राय है? सुषुम्न सेतु पर खड़े होने का क्या अभिप्राय है? आपका तीसरा प्रश्न है, कवयित्री किस बात पर चिंता प्रकट करती है? कवयित्री किस बात पर चिंता प्रकट करती है? आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य संभावी कैसे बन सकता है? मनुष्य संभावी कैसे बन सकता है? आपका पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दर ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दर ने क्या उपाय सुझाया है? आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।